आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए एक प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे और ये पेपर हुआ था 13 सितंबर 2015 को। यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाकी के जो 75 क्वेश्चन हैं यानी कि ग्राम विकास, मैथ और इसके अलावा हिंदी, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह की अपडेट और टेस्ट देने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड करें, जिसका डायरेक्ट लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे केवल और केवल 25 क्वेश्चन आपको मिलेगा सामान्य जानकारी का। इसके बाकी के क्वेश्चनों को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए। शुरू करते हैं। आपको अपना क्वेश्चन देखने के बाद अपना उत्तर कमेंट करके बता देना है। क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। यहाँ पे आपके 4 विकल्प हैं और आपको अपना उत्तर 2 से 3 सेकंड में कमेंट करके बता देना है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको बताएं तो ये स्टार्ट किया गया था 12 मार्च 1930 को और इसका एक और नाम है नमक आंदोलन। नमक आंदोलन, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा का जो मुख्य उद्देश्य था ये था नमक कर के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू करना। गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया कि दांडी यात्रा किया। उन्होंने जाके सांकेतिक रूप से नमक बनाया, कोई टैक्स नहीं दिया और उन्होंने अंग्रेजों के इस कानून को तोड़ा। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार के द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया गया, ये आपको बताना है। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। ये 2015 में नेपाल में भूकंप आया था और उसको भारत सरकार ने जो वहाँ पे सपोर्ट किया उसका नाम था ऑपरेशन मैत्री। एनपीपी का क्या मतलब है? एनपीपी फुल फॉर्म पूछा गया है। एनपीपी का क्या मतलब है? एनपीपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी मतलब कि जो जनसंख्या वाली आयोग होता है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति होती है, उसको हम कहते हैं एनपीपी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? निम्न में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके लेवल का कौन होता है, ये पूछा गया है। देखिए, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको ढेर सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि उसको भी उस तरह की सुविधाएं मिलती है, वो सरकार में नहीं होता है, और ये होता है विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता होने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, अगर हम बात करें संसद की तो हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में 550 मेंबर और यहाँ पे जो सरकार 272 प्लस करती है उसका सरकार बन जाता है। लेकिन विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम आपके पास 55 सीटें यानी कि 1/10 होना जरूरी है। यानी कि जिस पार्टी के पास कम से कम 55 सीटें होगी वो विपक्ष का नेता होगा। अगर किसी पार्टी के पास और एक से अधिक पार्टियों के पास 55 से अधिक सीटें हैं तो जाहिर सी बात है जिनका अधिक होगा वही विपक्ष का नेता होगा। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये है रंगून, क्योंकि जब अंग्रेज उनको रंगून भेज दिए थे तो रंगून में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 की क्रांति के बाद उनको अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। कई बार पूछा गया है मृत्यु कब हुई थी, तो ये जानिए 7 नवंबर को हुई थी और सन है 1862। जून 2015, ये देखिए उस समय का करंट है, तो इसको आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि उस समय का करंट अब आज तो पूछा नहीं जाएगा। बस आपको ये देखने के लिए इस वीडियो को देखना पड़ रहा है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितना आप कर पा रहे हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये उस समय का है। मथुरा, डिगबोई, पानीपत में परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? जो तेल के खदान होते हैं उनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि वो किसके द्वारा स्थापित की गई है। तो ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। अगला है कि अनावरण यानी कि उच्छादन पर किसी पदार्थ का आवायु से नमी अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं प्रस्वेदन। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? इनमें से कन्याकुमारी के बारे में पूछा गया है।
तो ये स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। दाल एक किसका अच्छा स्रोत है, मतलब जो दाल होती है उनमें क्या पाया जाता है, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए दालें किसका अच्छा स्रोत हैं। तो दालें होती हैं प्रोटीन की। अगला है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं होता है क्या, इनमें से। तो जो रक्षा व्यय होता है ये केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं होता है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था किसके द्वारा। देखिए यहाँ पे कुछ लोग थे जो कि अलग देश की मांग कर रहे थे, लेकिन जब उनको नहीं मिला तो वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाए और ढेर सारे लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। इसका केंद्र था पश्चिम बंगाल और ये किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत कोई फोटो में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम सबका उच्चारण कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये होती है प्रस्तावना और ऐसा कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, मतलब ऐसा तत्व कौन है जिसपे सबसे ज़्यादा ऋणायन होता है, निगेटिव। सही उत्तर है फ्लोरीन। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये है पॉजिटिव। अगर आप सोडियम को देखेंगे तो सोडियम तो अलग है लेकिन ब्रोमीन में, लेकिन इनमें अगर विद्युत तक मतलब कि विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो जो ऑक्सीजन होता है इसका होता है 3.44, सोडियम की बात करें तो 0.93, इसकी बात करें तो 2.96 और इसका होता है 3.96। तो कहा गया है सबसे अधिक और यही होगा फ्लोरीन। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता, तो ये उस समय का करंट है। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों, बताइए ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। कोई पत्थर यहाँ पे है, इसको नीचे करना है तो आसानी से कर देंगे, लेकिन अगर इसको उठाने के लिए बोल दिया जाए तो ज़्यादा मेहनत लगेगी। अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी कि माइग्रेशन क्या है। देशों के बीच में लोगों का संचलन को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी कि माइग्रेशन। सॉफ्ट बैंक ये करंट है उस समय का। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है, तो ये भी उस समय का करंट है। आपको 2015 के करंटों पे ध्यान नहीं देना है, बस ये जान लेना है कि करंट के क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। किसी भी वैकेंसी के लिए आपको 1 से लेके 1.5 साल तक के करंट पढ़ने होते हैं। अगर लेखपाल भर्ती हो रही है तो यहाँ पे अगर आप 1.5 साल पहले तक के करंट पढ़ लेते हैं तो वो काफ़ी होगा। हमारे खून में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन के द्वारा होता है, आपको उसका नाम बता देना है। खून में ऑक्सीजन का परिवहन इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये मतलब कि किसमें है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये किसमें है बताइए। शतपथ ब्राह्मण ये और ये दोनों है यजुर्वेद में, क्योंकि जो शुक्ल यजुर्वेद ये सब यजुर्वेद में ही आता है। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी। ये गोरखपुर की घटना है उत्तर प्रदेश की और ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय कुछ लोगों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी जहाँ पे 22 पुलिस वाले जल के मर गए थे। इसको चौरी चौरा घटना कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया, मतलब किसके कहने पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ दिया गया। तो जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। कितने मूल कर्तव्य जुड़े, 10 जुड़े। कब जुड़े, तो 1976 में। बाद में सन 2002 में एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। पहले से 10 थे, बाद में एक जुड़ा, यानी कि अब इनकी संख्या हो गई 11। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है,
कम से कम लोकसभा के लिए 25 साल। क्या आप बता सकते हैं कि राज्यसभा के लिए कितना होगा? चलिए हम ही बता देते हैं, 30 साल। आप बताइए कि राज्यपाल के लिए कितना होगा? राज्यपाल के लिए मिनिमम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो ये था सामान्य ज्ञान का 25 क्वेश्चन। आप बताइए कि आपने 25 में से कितना किया, और इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।